अमेरिका का कच्चा तेल निर्यात रिकॉर्ड पर है। दोस्तों, मई 2026 में अमेरिका ने प्रतिदिन 56 लाख बैरल कच्चा तेल निर्यात किया है। यह अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इससे पहले का रिकॉर्ड अप्रैल में 52 लाख बैरल पर डे था, वो भी मई ने तोड़ दिया। एशिया के देशों को अमेरिकी तेल की आपूर्ति जनवरी में 11 लाख बैरल पर डे थी। मई में यह बढ़कर 33 लाख बैरल पर डे हो गई, यानी 5 महीनों में 3 गुना। जापान, जो आमतौर पर खाड़ी देशों से तेल लेता है, मई में अमेरिकी तेल का सबसे बड़ा एशियाई खरीदार बन गया। उसने प्रतिदिन 8 लाख से ज्यादा बैरल लिए, जो उसका अपना नया रिकॉर्ड है। अमेरिका का कच्चा तेल और पेट्रोलियम उत्पादों का कुल निर्यात 1 करोड़ 29 लाख बैरल पर डे तक पहुंच चुका है, जो अब तक का सबसे ऊंचा रिकॉर्ड है। दोस्तों, यह खबर सिर्फ ऊर्जा की नहीं है, यह दुनिया में ताकत के बदलते समीकरण की खबर है। इसे समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे चलना होगा। 2015 तक अमेरिका कच्चा तेल निर्यात नहीं करता था। 40 साल पुरानी रोक थी। ओबामा प्रशासन ने वो रोक हटाई और उसके बाद शुरू हुई एक नई कहानी। वो कहानी थी शेल क्रांति की। जमीन के नीचे पत्थरों की परतों में जो तेल फंसा था, उसे निकालना कभी मुमकिन नहीं लगता था। उसे एक नई तकनीक से निकाल दिया, जिसे फ्रैंकिंग कहते हैं। टेक्सास के मैदान में, नॉर्थ डकोटा की ठंडी जमीन में, न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान में एक के बाद एक तेल के कुएं खुलते चले गए और अमेरिका, जो कभी दूसरों से तेल खरीदता था, वो दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक बन गया। और 2026 में जब हॉर्मुज बंद हुआ, अमेरिका उस खाली जगह को भरने के लिए पूरी तरह तैयार था। खाड़ी का तेल बंद हुआ, अटलांटिक का तेल खुल गया। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की मई 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक अटलांटिक क्षेत्र से तेल निर्यात फरवरी के बाद से 35 लाख बैरल पर डे बढ़ा है। अमेरिका, ब्राजील, कनाडा, कजाकिस्तान, वेनेजुएला सब ने आपूर्ति बढ़ाई, लेकिन दूसरी तरफ एशियाई देशों की कुल तेल मांग गिरी। चीन की समुद्री तेल खरीद फरवरी से अप्रैल के बीच 36 लाख बैरल पर डे कम हो गई। जापान की 19 लाख बैरल, दक्षिण कोरिया की 10 लाख बैरल और भारत की 7,60,000 बैरल पर डे कम हुई। यानी कुल मांग गिरी, लेकिन जो बची वो अमेरिका से आई। भारत के लिए इसका मतलब क्या है? दोस्तों, भारत खाड़ी देशों पर अपनी कुल जरूरत का लगभग आधे तेल के लिए उस पर निर्भर था। हॉर्मुज संकट में यह निर्भरता ड्रामेटिकली घटी है। भारत ने अमेरिका, ब्राजील और रूस से तेल खरीदना बढ़ाया है। यह एक मजबूरी में हुई डाइवर्सिफिकेशन था, लेकिन दूरगामी दृष्टि से यह एक अच्छा बदलाव है। किसी एक आपूर्तिकर्ता पर ज्यादा निर्भरता हमेशा जोखिम भरी होती है, लेकिन एक चिंता भी है। अमेरिकी तेल उपलब्ध है, लेकिन खाड़ी के तेल से सस्ता नहीं है। यह अतिरिक्त लागत आखिरकार आम आदमी तक पहुंचती है। पेट्रोल डीजल के जो 4 हथौड़े हमने 10 दिनों में देखे हैं, उसका एक बड़ी वजह यही है। जियोपॉलिटिकल नजरिए से अगर हम देखें तो अमेरिका इस संकट का सबसे बड़ा एनर्जी विनर है। खाड़ी देश जो ओपेक के जरिए दुनिया की तेल आपूर्ति नियंत्रित करते थे, उनकी पकड़ कमजोर हो रही है। और ट्रंप प्रशासन, जो हमेशा से अमेरिकी तेल उत्पादन बढ़ाने की बात करता था, उसके लिए यह एक बड़ी जियोपॉलिटिकल जीत है।